friends, I hope you all are doing great in this quarantine. So in my last video we learnt about the different business entities, then what does it mean by company, what is the definition, legal definition of the company. So in this video we will learn the characteristics of the company. See, हम लोग जब भी कोई बिजनेस करते हैं, मैंने आपको बताया you have to choose the बिजनेस फॉर्म कि आपको किस बिजनेस एंटिटी में आपको आपका बिजनेस करना है. सो आफ्टर सीइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल डिसाइड कि आपको कंपनी फॉर्म में जाना है या कोई और एंटिटी में आपको आपका बिजनेस सेटअप करना है. इसलिए कोई भी बिजनेस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक द डिसीजन वेदर टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी और नॉट. सो आज हम कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. सो वी कैन कॉल इट नेचर ऑल्सो, ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सी ये एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी, या फिर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सी हम लोगों ने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इसके जो पार्टनर्स या फिर जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं दे आर वन एंड द सेम, मतलब उनका बिजनेस और वो दोनों भी सेम होते हैं. सी बट इन केस ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स हु आर कंस्टिट्यूटिंग इट. सी इसमें दो कंसेप्ट से पहले हमको समझना है कि कंपनी इज ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इज मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सो लीगल एंटिटी मीन्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लॉ हैज प्रोवाइडेड इट द लीगल एग्जिस्टेंस, मीन्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट. सो अभी लीगल एंटिटी है तो देयर मस्ट बी एडवांटेजेस ऑफ इट. सी कंपनी को क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, एक तो वो प्रॉपर्टी खुद के नाम पर खरीद सकती है, बेच सकती है, देन इट कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन नेम. इसको इसके मेंबर्स की जरूरत है क्या, नहीं है. सो देन वो किसी के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, प्लस मनी खुद भी बोरो कर सकती है. मतलब कंपनी जो भी काम करेगी इट विल डू ऑन इट्स ओन नेम, उसको किसी और के नाम की जरूरत होगी क्या, नहीं. मीन्स फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, अगर उनको कोई प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल परचेस करनी तो दे विल परचेस इट ऑन द नेम ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनली, दे वोंट बाय इट ऑन द नेम ऑफ प्रमोटर्स या फिर डायरेक्टर्स या फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ओके. सो इसके ऊपर एक बहुत फेमस जजमेंट था, सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड. सी इसका एक सेपरेट वीडियो है, आप वो जाके चेक करिए. ठीक है. देन द नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी. सी मैंने आपको बताया था लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे. तो इन केस ऑफ कंपनी, इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, अगेन लायबिलिटी के बेसिस पे भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट वी विल सी इन डिफरेंट वीडियो. सो व्हेन द कंपनी इज लिमिटेड बाय लायबिलिटी, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी का. सी जैसे हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप फॉर्म में, इसमें मेंबर्स, इसमें सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स का लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होता है. इट मीन्स अगर बिजनेस का कोई लॉस होता है या उसका कोई डेथ होता है तो अगर उसको कंपनी के पास में, प्रोप्राइटरशिप के पास में या पार्टनरशिप फर्म के पास में खुद का उतना पैसा नहीं है तो सोल प्रोप्राइटर या फिर द पार्टनर्स, उनको अपने पर्सनल असेट सेल ऑफ करके भी वो पैसे रिटर्न करने होते हैं. बट इन केस ऑफ द कंपनी लायबिलिटी कितना है, जितने वैल्यू का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. सो जनरली फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी का नॉमिनल वैल्यू है शेयर का ₹10, तो मेंबर का लायबिलिटी कितना है, ओनली अप टू ₹10. वो भी अलॉटमेंट के टाइम पे समझो कंपनी ने ₹5 कॉल कर लिया था तो उनका लायबिलिटी कितना रहा, दैट इज अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स, दैट इज ₹5. और अगर कंपनी ने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही पूरा मनी कॉल कर लिया था, दैट इज ₹10 उन्होंने कॉल कर लिए थे, तो मेंबर्स का लायबिलिटी क्या हो जाएगा इस केस में, नील. इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज नील. और आपको बेसिकली क्या याद रखना है, मेंबर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स, या फिर इट इज अप टू ओनली नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. ठीक है. नाउ द थर्ड फीचर इज परपेचुअल सक्सेशन. सी जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉ से होता है तो उसको अगर कंपनी को बंद करना है या उसका एग्जिस्टेंस खत्म करना है दैट शुड बी डन एज पर लॉ ओनली. फॉर एग्जाम्पल कंपनी में मेंबर्स आएंगे जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी भी बंद हो जाएंगी, सारे के सारे मेंबर्स भी चले गए तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस जैसा कि वैसा ही रहता है. कंपनी नेवर
dies. For example, suppose कंपनी की जो मेंबर्स थे, सपोज इट इज अ प्राइवेट कंपनी, 3 फैमिली मेंबर्स ने मिलकर उसको इनकॉर्पोरेशन किया था, तीनों की तीनों प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गया, तो फिर अभी बोलेंगे कि जो मेंबर्स ने कंपनी बनाई थी उनका तो डेथ हो गया, तो कंपनी भी बंद हो गई? नहीं, कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस. जो उनके लीगल हेयर्स होंगे, जो सक्सेशन होंगे, दे विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द अर्लियर मेंबर्स. सो मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, द कंपनी कैन गो फॉर एवर. मेंबर्स का आना जाना कंपनी की लीगल एंटिटी या फिर उसके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता है. सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी: सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन. सी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में वी विल डिस्कस मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट. अगर किसी को कोई डाउट है तो दे कैन DM मैसेज कीजिए कमेंट में. थैंक यू. And yes, do like, subscribe my channel Learn and Fun with Neha. Refer to your friends also. Thank you.